CNN को दी गई इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ईरान ने कभी ये बात खुफिया नहीं रखी कि उन्होंने इस मवाद को महफूज रखा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों को साजो सामान की मरम्मत और दोबारा नस्ब करने में कितना वक्त लगेगा ये तो वाज़ेह नहीं है, ताहम गालिब इम्कान है कि ये अमल कई सालों पर मुहित होगा। लेकिन ईरान शहर के जनूब में नेतन्स न्यूक्लियर तंसीब का एक नया और गहरा मुतबादिल तैयार कर रहा है। ईरानी हुक्काम ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया था कि उन्होंने इस तंसीब को अभी खोला नहीं है, लिहाजा वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान वाकई जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो बाज़ाब्ता तरदीद करता है, तो उसे तारीखी तौर पर दुनिया की किसी भी जौहरी कुव्वत बनने वाली कौम से ज्यादा वक्त लग रहा है। अमेरिका ने 4 साल के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब तैयार कर लिए थे। सोवियत यूनियन ने सिर्फ 4 साल बाद 1949 में पहला एटमी तजर्बा कर दिया था, जबकि भारत, पाकिस्तान और इसराइल ने भी ये अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। मगर ईरानियों को ये काम करते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसराइल की जानिब से कई साल पहले तेहरान के गोदाम से चुराई गई दस्तावेजात की एक आर्काइव से पता चला था कि ईरानी इंजीनियर न्यूक्लियर ट्रिगर्स और दीगर आलात पर काम कर रहे थे जो सिर्फ हथियार को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल होने थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये काम तकरीबन 2003 के आसपास किया जा रहा था, जब इन इंजीनियर्स को वेपनाइजेशन पर काम रोकने की हिदायत दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख ये भी बताती है कि किसी मुल्क को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के हवाले से यकीन दहानी हासिल करने के लिए तखरीबकारी या फौजी हमलों की निस्बत ज्यादा मौसर सिफारतकारी का रास्ता रहा है। 15 साल से ज्यादा अर्सा पहले नेतन्स पर अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला, जिसमें एक जदीद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बरखुरदारो, आपने ये एटमी प्रोग्राम सुना भी और ये देखा भी। अब अगर ये एटम बनाते हैं तो दूसरों को भी इजाज़त क्यों नहीं है? अगर ये अपने लिए खाड़ा खोद कर तेल लगाते हैं जिस्म को, तो ये बदमाशी कैसी है कि दूसरे को कहना चौधरी तो खुद खाड़ा खोद कर तेल लगाए जिस्म को, तो छोटे आदमी को, गरीब को कहना कि तुम क्यों तेल लगाते हो अपने जिस्म को खड़ा खोद कर, क्यों कुश्तियाँ करते हो? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम अमेरिका की और यहूदियों की ये बदमाशी है। इसलिए पूरे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आप फ़लस्तीन की तरफ देखेंगे कि उनके ऊपर जो जुल्म होता है, सारे मुसलमान ममालिक मिलकर अब गैरत, ईमानी गैरत को जगाओ और आंखें खोलो और इसराइल का अब ऐसे सही मुकाबला करो। देख लिया वो जैसे बदमाशी करता है अमेरिका भी शुरू से अब तक। जब भी आगे से कोई डट जाए ये भाग जाते हैं। ये आपने देख लिया है। इसराइल के ऊपर जब बम पड़े हैं ईरान के मिसाइल, तो कतर वालों को बीच में डालकर ये जंग रुकवाई है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, हम सब, हमारा भी फर्ज है कि इनफरादी तौर पर इसराइल की चीज़ों का इक्तसादी लिहाज से बाइकाट किया जाए, उसको इक्तसादी नुकसान पहुँचाया जाए। फिर अल्लाह की मेहरबानी से फ़लस्तीन पर भी वो हमले बंद कर देगा। तो शुक्राने के नफल भी अदा करो। इस वक्त उठकर अल्लाह के आगे गर्दनें झुकाओ और शुक्राने के नफल अदा करो। अब दुआ भी मांगो, या अल्लाह गज़ा वालों के लिए भी चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का उसे मौका दिया जाए और ये जो जुल्म उन पर हुआ है इसका अज़ाला किया जाए। तो उठो, उठकर ये नफल मांग पढ़ने का वक़्त है, अल्लाह के आगे गर्दनें झुकाने का वक़्त है। अल्लाह मुसलमानों को फ़तह अता फरमाए। इस जंग में भी अल्लाह ताला ने इसराइल को, अमेरिका को शिकस्त दी है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।